देश को बेचने वाला गुजराती, देश को खरीदने वाला गुजराती और देश का पैसा लेके भागने वाला भी गुजराती, सारा नाजायज तरीके से इस देश का धन दौलत अडानी को नंबर 1 बनाने के लिए मोदी जी ने उसकी झोली में डाल दिया। ऐसा खबर मिल रहा है कि 4.25 लाख करोड़ रुपया एकदम से घाटे में चली गई है अडानी ग्रुप। तो बैंक भी डूबेंगे, LIC भी डूबेगी, ऐसा समाचार के माध्यमों से, गोदी मीडिया के माध्यम से नहीं लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से खूब ज्यादा चर्चा में। क्या ये भी भारत छोड़ के भागेंगे नीरव मोदी की तरह, विजय माल्या की तरह? मोदी जी वैसे भी गुजरातियों को विदेश भगाने में माहिर है भाई, ये भी गुजराती है। मैं सोचिए, गुजरातियों के हाथ में आपने देश दिया, पूरा देश गुजराती बेच दिया, क्या बचा? ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के पिताजी ने सारी संपत्ति अर्जी थी और बेटा नालायक निकल गया तो संपत्ति बेच बेच के आए थे मोदी जी रेलवे की रक्षा करने, रेलवे को बेच दिया। आए थे मोदी जी गरीबों को हवाई जहाज पे उड़ाने, हवाई चप्पल छोड़ के भाई उनको पैदल चलने पे मजबूर कर दिया, मरने पे मजबूर कर दिया। अब हालात ये हो गए, ये आए थे देश की एक एक संपत्ति की रक्षा करने, लेकिन हकीकत यही है कि देश की एक एक संपत्ति को मोदी सरकार ने अडानी, मुकेश अंबानी या जो भी हो, इनके मित्रों के हाथों इन्होंने बेच दिया। और रिजल्ट यह है कि अडानी ग्रुप पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, फेल हो गई है। और ये सारा नाजायज तरीके से इस देश का धन दौलत अडानी को नंबर 1 बनाने के लिए मोदी जी ने उसकी झोली में डाल दिया, क्योंकि मोदी जी के ऊपर उन्होंने सारा पैसा खर्च किया था चुनाव में और उसका पाई पाई वसूली किया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देश की जनता का खून पसीने की पाई, एक एक पाई LIC और क्या कहा मैंने, बैंकों में पैसा जमा है। और ऐसा खबर मिल रहा है कि 4.25 लाख करोड़ रुपया एकदम से घाटे में चली गई है अडानी ग्रुप। तो बैंक भी डूबेंगे, LIC भी डूबेगी, ऐसा समाचार के माध्यमों से, गोदी मीडिया के माध्यम से नहीं लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से खूब ज्यादा चर्चा में है और जानकारी मिल रही है। तो मुझे बहुत ही खेद है, बहुत ही दुख है कि इस देश की जनता खून पसीने की कमाई जो कौड़ी कौड़ी करके जमा करती है, ताकि हम अपनी बेटी जवान होगी तो उसका शादी करेंगे या बुढ़ापे का सहारा बनेगा हमारा LIC, उस LIC को डुबोने का काम लग रहा है कि भारत सरकार, मोदी सरकार इस देश की एक एक नागरिक को रोड पे लाने का काम करने जा रही है, जैसा जानकारी मिल रहा है। और यदि ऐसा है तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूं आप सबको कि जिस सरकार, जो भी व्यक्ति हो जो अपने घर परिवार का नहीं हो सकता है, वो देशवासियों का कभी नहीं हो सकता है। मोदी जी कभी अपने घर परिवार के नहीं हुए तो आपका कैसे हो सकता है? मोदी जी निजी स्वार्थ के लिए, सिंगल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। इनको देश के नागरिक से कोई चिंता नहीं है। यहां तक कि उनके भाई ने इस बात को बयान दिया है कि मोदी जी घर पे भी जाते हैं तो सिर्फ कैमरामैन को साथ में ले जाके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ही घर पे जाते हैं, जब उनको राजनीतिक लाभ लेना रहता है। अब भाइयों, आप लोग सोचो कि LIC में आप लोग बचोगे। मेरा भी इन्वेस्ट है, 35 लाख का मेरा भी घर परिवार का LIC है। मुझे भी दुख है, अगर पैसा डूबेगा तो मेरा भी डूबेगा। लेकिन मैं उन व्यक्तियों के लिए चिंतित हूं जिन व्यक्ति, जो समझिए कि महीने में 10,000 रुपये महीना कमाता है और उसमें 100 रुपये LIC के लिए निकालता है। उन गरीब परिवारों के लिए चिंतित हूं जो अपनी बच्चियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, शादी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए एक एक पैसा जमा करता है।
तो सबसे ज्यादा लोन स्टेट बैंक ने दिया हुआ है अडानी को। अब जब बैंक ने इतना पैसा दिया हुआ है, पहले ही 10 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार माफ कर चुकी है अडानी का, और फिर से करीब 7-8 लाख रुपया लोन लिया है, तो 3.25 लाख करोड़ का सुन रहा हूं कि माइनस में गए हैं अडानी जी। नंबर 3 के नंबर 7 पे चले गए हैं। अब कौन से स्थान पे जाएंगे, या ये भी भारत छोड़ के भागेंगे नीरव मोदी की तरह, विजय माल्या की तरह। मोदी जी वैसे भी गुजरातियों को विदेश भगाने में माहिर है भाई, ये भी गुजराती है। मैं सोचिए, गुजरातियों के हाथ में आपने देश दिया, पूरा देश गुजराती बेच दिया। देश को बेचने वाला गुजराती, देश को खरीदने वाला गुजराती, और देश का पैसा लेके भागने वाला भी गुजराती। इतने सीधे साधे लोग होते हैं गुजरात के, लेकिन इतने बड़े 420 भी होते हैं गुजरात के। ये मोदी जी ने सिद्ध करके दिखा दिया। क्यों हजम नहीं हो रही मेरी बातें? अगर मैं कह रहा हूं तो आप प्रूफ करके दिखाओ कि नहीं आप गलत बोल रहे हो। क्या मोदी जी ने इस देश की एक एक संपत्ति नहीं बेची? क्या लाल किला को नहीं बेचा? क्या LIC का नहीं बेचा? क्या बैंकों को प्राइवेट हाथों में नहीं दिया? क्या रेलवे को प्राइवेट हाथों में नहीं दिया? क्या हवाई जहाज को प्राइवेट हाथों में नहीं दिया? क्या एयरपोर्ट को प्राइवेट हाथों में नहीं दिया? क्या भारत पेट्रोलियम को प्राइवेट हाथों में नहीं दिया? क्या BSNL को बेचने का काम नहीं किया? लगभग क्या बचा? ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के पिताजी ने सारी संपत्ति अर्जी थी और बेटा नालायक निकल गया तो संपत्ति बेच बेच के। आपने बहुत सारे व्यक्तियों को देखा होगा जिनके मां बाप संपत्ति अर्ज के चले जाते हैं ना, और वो अपने बाल बच्चे को दिशा निर्देश, सही गाइडलाइन नहीं देके जाते हैं। उनके बच्चे हमेशा आवारा किस्म के निकलते हैं और वो सोचते हैं कि मेरे मां बाप ने संपत्ति अर्जी हुई है, इसको बेच के खाओ। बस वही इस देश में हुआ भाई। कांग्रेस ने अर्जा और इन्होंने बेचा, यही अंतर है।